अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम सुरैया बानो है। मैं दावणगेरे से वीडियो कर रही हूँ। चलो बिस्मिल्लाह बोल के अल्लाह का नाम लेके शुरुआत करते हैं। 780 पूछे बोले तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चलो ये 1.5 घंटा हो चुका है। अभी भी रात को वीडियो बना रही हूँ मैं। परसों भी रात में बनाई थी मैं 2 बजे को। अभी 1:30 बजे को बना रही हूँ। इससे थोड़ी देर पहले आ गई थी मैं। रो रो के मैंने मेरे भैया के बारे में सॉन्ग किया मैंने। बहुत हमारे बड़े भैया की मेरे को याद आ रही थी। राखी रक्षाबंधन हो गया और भी ज़्यादा गहरी याद आ रही थी हमारे बड़े भैया की मेरे को। तो अब सॉन्ग बनाई मैं। पता नहीं लोगों को पसंद आती नहीं पसंद आती मेरे रोने धोने की, मगर वो फीलिंग, वो बातें, वो दर्द, वो मोहब्बत प्योर प्योर वर्जिनल लोगों को। कुछ लोगों को प्योर वर्जिनल पसंद आती, कुछ लोगों को फेक हक दिखता, कुछ लोगों को अलग अलग तरीक़ों का हक दिखता। चलो किसे पसंद आता किसे नहीं पसंद आता। कुछ सॉन्ग कर रही हूँ मैं। इंशाल्लाह मैं डालने की कोशिश कर दूँगी। मुझे पसंद करने वाले को थोड़ा सा पसंद आ जाएगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद करने वाले को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। चलो हमारे बड़े भैया की सचमुच बहुत याद आ रही है। वो होता तो यूट्यूब इंस्टा की वजह से मेरे को सपोर्ट कर पाता। वो उसकी बीवी को नहीं डरता था ना। हमारे भाभी आड़े चौड़े, हमारे भाभी की आगे मैं कहानी बता दूंगी। बहुत मोटे थे हमारे भैया, दुबला पतला सर का था वो। उसकी पहले भी स्टार्टिंग में भी जवानी में जब बचपन था जवानी थी तभी भी वैसे था। मरने टाइम भी वो दुबला पतला ही था वो। वो हमारे भाभी थोड़े गोल गोल मोले लंबे सर के थोड़े ये हते। बिल्कुल भी नहीं डरता था। हमारे खूब भाभी डरते थे उसको, उसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। आओ पीछे चला जा रहा है मोबाइल। अभी मैंने वीडियो शुरू भी नहीं किया, गड़बड़ घोटाला हो जा रहा है ना भाई। अरे यार बैठो ना तुम, क्यों मुझे छोड़ के जा रहे हो। मेरा भाई तो चला गया, बचपन में हमारे अब्बा चले गए, बाद में अम्मी चले गए। फर्स्ट हम अब्बा के बाद हमारे बड़े भैया का इंतकाल हुआ सो, बाद में हमारे अम्मी चले गए सो। पहले हमारा भैया ही साथ छोड़ दिया मेरा। बचपन में उसे उसे मुझे सामूंग उसको पढ़ता था। मैंने कहा है ना मेरे वीडियो में बहुत बार। मरने इस टाइम अच्छी छाप छोड़ को चला गया। मेरे को बेइंतहा और भी मोहब्बत करना, मेरा ख्याल करना, मेरी परवाह करना। उसके बच्चे को तो देखती थी सोच मैं, मेरे गोद में पल के बड़ा हुआ है वो। अभी तो जवानी का है। सेम डिट एंड डिट हमारे भैया की तरह दिखता है वो। डिट एंड कार्बन कॉपी है वो। मैं माँ की तरह पाली उसे। वो फुप्पू का भी दर्जा नहीं दिया मेरा भतीजा। यही गांव में रहता है ना। हमारे बड़े भैया को 2 बच्चे, और 2 बच्चों को भी मैं बेपना ही चाहिए। उसके बेटे को ज़्यादा चाहिए मैं, क्यों कर बोले तो मेरे गोद में पला है। उसकी बहन थोड़ा सा मैंने ज़्यादा करी हूँ उसका, उसे भी मोहब्बत करी हूँ, मगर वो ज़्यादा मेरे जुड़ को नहीं रही। बस मोहब्बत है, मोहब्बत नहीं करने। वो मेरे गोद में पली ज़्यादा उतना। मेरा कहानी में मैं आगे बता दूंगी। वो बचपन से लेको बड़ा हुए तक अभी मेरे पास रहा है, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती। मेरी शादी के बाद चला गया वो।
शादी से नहीं, हमारा मी इंतकाल हुए के बाद वो चला गया था, फिर बुला ले गए, फिर ऐसे वैसे हो रहा था। पूरी हमेशा को वास्ते मेरी शादी के बाद वो छूट गया, उनकी अम्मी के पास चला गया वो। चलो, यही गांव में रहता है, एक फॉलो नहीं, एक लाइक नहीं, एक कमेंट्स नहीं, फुप्पू का भी दर्जा नहीं दिया उसे, तो मैं माँ बन के पाली उसको। मैंने पहले वीडियो में कह चुकी हूँ ना, गई बार मैं बर्थडे पार्टी के लिए उनको बेसब्री से, तसव्वुर से इंतज़ार कर रही थी, मेरे भतीजी की, मेरे भाभी की। वो बच्चों को इतनी सी भी कदर नहीं है मेरी। सब लोग तो भी दिखा रहे हैं इतनी नफरत, इतनी कड़वाहट, सबके सभी। खुद मेरे भांजा, मेरे भतीजे सुसमेत बदला ले रहे हैं। सच्चे दिल से मैंने उन लोगों को चाहना, सबके सब सुसमेत बदला ले रहे हैं। मेरी मोहब्बत का नफरत में दे रहे हैं वो मेरे को नफरत। अल्लाह रहम करे। अभी भी मैं उतनी ही मोहब्बत से जाती हूँ उनको देखने के लिए। हाँ, मेरे भैया के बच्चे हैं, उनको देख लूंगा तो दिल को सुकून मिल जाएगा मेरे को घर को। अभी बहुत दिन हुआ देखना ना को, मैं जाना चाहती हूँ, कुछ रीज़न से नहीं जा रही। मैं जाऊंगी इंशाल्लाह कुछ दिनों में। वो बच्चे कैसे तो भी रहने, मेरी मोहब्बत तो सच्ची थी, सच्ची है, सच्ची रहेगी हमेशा के लिए। जब जब मेरा फ़र्ज़ अदा करना, मैं चले जाती हूँ। देख के दिल थोड़ा सा खुशी हो, मन हल्का हो जाता है। मेरी भाई की और भी याद आती है, मगर कहीं ना कहीं खुशी भी हो जाती है। चलो खैर, बच्चों को दिल देख के दिल को राहत ही मिलती है। चलो गाइस, और कहानी बताती हूँ। वो लोग क्यों नहीं कर रहे हमारी दीदी को डर को, वो भी नहीं कर रहे। उनको लोगों को पता चल जाएगा, लाइक और कमेंट्स कर देंगे तो वो लोग भी, मेरे भतीजा, मेरी भतीजी, वो भी फॉलो करने से, लाइक करने से, कमेंट्स करने से वो भी मेरी दीदी को डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं। बड़ी फूफू बोल के मोहब्बत उतनी कदर, उसको डरते हैं, इसीलिए नहीं करते हो। चलो, अल्लाह खैर करे मेरा उन बच्चों का भी। दिल के मेरे धज्जियाँ उड़ाना, सब लोग मेरे दिल के धज्जियाँ उड़ाना, सब मिलके सुसमेत मेरी मोहब्बत को नफरत में देना, ये कर रहे हैं सब लोग, करें। चलो गाइस, हम 1.5 घंटे के ऊपर हो चुका है शायद। अभी मैं रील बना रही थी, उसमें भी बहुत सारा रोना आ रहा था मेरे भाई को याद करके। चलो, काश और रह पाता तो मेरा वो सपोर्ट कर पाता। मैं वो किसी को नहीं डरता, हमारा छोटा भाई डरा ना उसकी बीवी को, डर के ना मेरे को बात करता है, ना कुछ भी, ना आ रहा है। गए साल मेरे को छोड़ को चला गया ना इधर बाजू गांव से आने के लिए 500 रुपये लेकर चला गया, ऑटो में छोड़ के 500 रुपये का नोट लेकर चला गया, वापस ना आया, ना मेरे को बात ना चीत। कितना डर रहा है देखो उसकी बीवी को कितना डरता है पूरी दुनिया के सामने दिखा रहा है मेरा भाई। पता है सबको, मैं डेली रूटीन करती हूँ, डेली बोलती रहती हूँ। उसने पूछा भी ना उस दिन, जिस दिन मैं इंस्टा में, मैं यूट्यूब में मैंने डाला था ना शायद उसकी घर में बड़ी टीवी भी है, टीवी में भी देखता होगा डेली। और डेली उसके घर में कितने जने रहती हैं, उतने जने भी वीडियो देखते होंगे।
टीवी में। ये भी देख ले, बहुत देखता है शायद वो नहीं देखे तो आगे पीछे कोई ना कोई देख के न्यूज़ दे ही देते हैं। मेरे को पता है, डरता है, डर रहा है, शुड मैं कह रही हूँ डर रहा है। वो शुरू से डर लगा है, अभी भी डर रहा है वो। एक फ़ोन तक भी करना ज़रूरी नहीं समझ रहा वो। जब मैं करती हूँ तो नॉट रीचेबल करके रखा है उसने। 1 साल के बाद मैं बुलाऊंगा। अभी डर डर के, अभी भी 1 साल से डर डर के जी रहा है। खरज हैकर को बोल को मेरे को उस तरह चुप, वो हंगामा होना देखना नहीं चाहता था। अब मैं चले जाऊंगी तो हंगामा ना हो जाए घर में बेवजह। इसीलिए उसने 1 साल का टाइम ले लिया था। 1 साल में शायद उसके घर में रहती है ना, उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ये सोच के उसने टाइम ले लिया था। अभी उसका शायद गुस्सा वो आसमान पे ही है। अब वो डर डर को उसको बहन नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वो चाहिए। अरे मैं उसको घर को ना चले जाऊं तो उसके बच्चों को तो बुला लेकर आ सकता है ना। उसके बच्चों को लिए देखने के लिए तड़प रही हूँ मैं, गले से लगाने के लिए तड़प रही हूँ। पता है उसको, नालायक को, मेरे भाई को, फिर भी क्या करना है उसको, डर डर के जिंदगी करना है। मैंने बुलाया भी था उसको, बात मैं दिलों से पैसे दे करते कब तभी बाद में आना ना कितने दिन हुआ। मैंने उसको बहुत बार बुलाया। जब पैसे के लिए मैंने कॉल किया था, मैंने कहा है ना पहले की वीडियो में, अभी कराता हूँ मैं, 2-3 बार उसको बुलाया। अब है रिश्ते मरे के बाद कब मौत कब है की मालूम नहीं है। किसकी मौत कब आती है पता नहीं। मरने से पहले अच्छे रिश्ते बन कर को रखबा वगैरह वगैरह मैंने बहुत अच्छा बोल के उसको बोला था। हाँ आऊँगा आऊँगा आऊँगा, 4 महीने से 3 महीने से शायद यही बोल रहा है वो। हाँ रमज़ान में भी मैंने बुलाया था उसको, रमज़ान के बाद आ जाओ, तभी भी नहीं आ। रमज़ान से भी बुला रही हूँ मैं उसको, नहीं है ना। डर डर की जिंदगी कर रहा है वो, डर डर के। मोहब्बत ज्यादा थी हमारी, ये डर कहाँ से आ गया। भाना भयंकर मोहब्बत इतनी ज्यादा थी ना, पूरी खत्म हो गई मोहब्बत। पहले के जमाने में जब हमें छोटे थे मोहब्बत इतनी ज्यादा थी। अब पूरी मोहब्बत ये जमाने में जब हमें बड़े हो गए, मोहब्बत पूरी खत्म हो गई, फना हो गई, हमेशा के लिए फना हो गई। यूट्यूब इंस्टा में आके मैं पूरी तरह खत्म हो गई। ये यूट्यूब इंस्टा के लिए कर रहे ना ये लोग नाटक, मेरे भाना मेरे भाया, सगे भाना भायाओं के। सौतेले है तो बात अलग, सगे भाना भायाओं के ये यूट्यूब की वजह से वत्ता नाटक कर रहे हैं सब लोग। दूसरे लोग भी कर रहे हैं, चलो खैर, इस सगे होके भी इस तरह कर रहे हैं ना, बस यूट्यूब इंस्टा के लिए। चलो गाइस, मेरे बड़े भाई की मेरे को याद आ रही थी ना, बहुत ज्यादा दुख आ रहा था। हर बार रक्षाबंधन पे आ जाता था वो। हमें वो घूमे थे, ये घूमे अलग था ना। उस हमारा भैया शादी होने के बाद उसकी यहाँ से वहाँ तक आता था हमारे गांव को। वो हरियर को, दौड़ियर से हरियर को आ जाता था वो राखी लेके, राखी बना के बंधे के बाद पैसा, वही पैसा एक्स्ट्रा दे के चला जाता था। चलो 14 साल हो गए हमारे भैया मर को।
जितना हमें लड़ते थे झगड़ते थे मैं उसे नहीं सिरती थी। जब मरा है ना वो 14 साल से अभी तक हमें उतनी ही मोहब्बत, उतनी ही तड़प, उतना ही याद करती हूँ हमारे भैया को, हद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा। स्ट्रेंज, अलग 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 तरह का। चलो खैर, ये मेरी बेटी ने क्या ये फ्रेंडशिप डे बांधा है, मैंने काढ़ा ही नहीं। चूड़ी भी टूट लग गई थी ना, वैसे भी एक ही था ना, वो सीधे हाथ में बंद। तो बोली मेरी बेटी चल मैं ये डावा हाथ खाली है इसमें जो बंद, इस तरह मैंने कहा उसको। तब से मैंने काढ़ा नहीं। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले इस जमाने की कोई चीज न लूं। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले इस जमाने की कोई चीज न लूं। काश वो रह पाता तो वो मेरे को सपोर्ट कर पाता, पूरी दुनिया से लड़ पाता। वो नहीं करता था। वो यूट्यूब इंस्टा में वो एक हेला हमारे और एक ले खाला हमारे हम्मी के भाना में, हाँ हमारे अम्मी भी जिंदा रहते तो वो भी यूट्यूब के लिए इस तरह नाराज़ नहीं होते थे। मैं करती तो वो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होते थे। मेरे हर कदम में वो मेरे साथ खड़े होते। उनको पता रहता था ना मेरी बेटी कभी भी गलत नहीं करेगी। अगर यूट्यूब में भी डेली रूटीन, खुदा ना खास्ता वो जिंदा रह पर तो मेरे जुड़गू रहते डेली रूटीन में आ जाते हो हमारे अम्मी। उनको भी पसंद था थोड़ा थोड़ा फोटोआँ करना, वीडियो करना, इस तरह अपनी कहानी रखना। लोगों को भी हर बार कहते थे ना, हर बार जब उनके ऊपर बीता हुआ बात सभी आजू बाजू अब हर कोई करता है ना, जस्ट कॉमन, उनके आंखों में आंसू चले आते थे। वो खून के आंसू कहते हैं ना, उस तरह नजर आते थे। तो वीडियो में भी वो कहना आगे पीछे नहीं करते। वो हमारे अम्मी होते तो मेरा साथ देते, हमारे अम्मी एक, हमारा बड़ा भैया एक, किसी किसी को भी नहीं डरते थे वो। चाहे हमारे अम्मी हो, हमारा बड़ा भैया हो, हमारे खालुआ में हम म्हणजे 6 खालुआ, हमारे अम्मी मिला को 7, हमारे नानी को बेटा। मैंने पहले स्टार्टिंग में वीडियो में कहा है, मैं फिर से कह रही हूँ। अभी परसों हमारे खली साहब इंतकाल हुए ना, उनके वाइफ हमारे लाला। मैं मेरी बचपन की सहेली दिलबर खानम उस दिन मैंने कहा था वीडियो में। उनके अम्मी बचपन में उनके जुड़कू में बहुत उनके घर में रहती थी। बचपन में बोले तो छोटी जब रहती हमारे नानी घर में रहती थी ना तब नहीं, उसके बाद थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगी। जैसे 5-6 क्लास, हाँ इसके ऊपर 6-7 क्लास के बाद ज़्यादा मैं उनके घर में, जवानी में भी बहुत उनके घर में रहती थी। जब तक उसकी शादी नहीं हो गई हमारी, मेरी शमा, मेरी दिलबर खान शादी नहीं हो गई उनकी बेटी, तब तक और भी ज़्यादा रहना वो सब हो रहता था। उनको भी ज़्यादा वीडियो पसंद था हमारे लाला। हर किसी का भी फंक्शन हो जाए, किसी का भी फंक्शन हो जाए, मेहंदी हो, संगीत हो, कोई सा भी रहने, चाहे आजू का हो, बाजू का हो, सगा हो, सोदरा हो, हर एक के मोबाइल में क्या वो कैमरा में रहना चाहते थे। वो हर मुझे खा ले, मुझे खा ले, मुझे खा ले, इस तरह साड़ी वगैरह टिक टाक करके इधर कोंडले करके हर बार वो फंक्शन में, हर फंक्शन में वो कैमरा के सामने ही रहते थे। वो जिंदा होते तो वो भी मेरे एनी टाइम अरे सोनो आगो मेरे भी काले जामा वगैरह वगैरह कहते थे। अचानक से मेरा मोबाइल देख ले तो मेरे को भी ऐसा ओपन करके तो मैं भी काट दूंगी वगैरह वगैरह, इस तरह तभी करते हो। उनको बहुत पसंद था मोबाइल में कैमरा में एटलीस्ट क्या वो
शादियों के कैमरे में रहना बहुत पसंद था उनको। वो होते तो वो अकेले मेरे को किसी भी डरने का साथ देते थे वो 3 लोग। ये बाकी के सब लोग डर रहे हैं ना मेरे को लाइक करने से, कमेंट्स करने से, फॉलो क्या वो सब्सक्राइबर करने से, इसमें यूट्यूब में सब्सक्राइबर करने से, इंस्टा में फॉलो करने से। किसी किसी का भी नहीं लाइक और कमेंट्स आता है ना, फॉलो कुछ भी नहीं आता ना। ये सब लोग डर रहे हैं। सब लोग हमारी दीदी को डर रहे हैं। कितना मान, कितना सम्मान, कितनी उसको परवाह। चलो खैर, उससे डर, उसे ही डर को रहने दो। अल्लाह का डर और खौफ नहीं है ना उनको। क्यों बोले तो मैं भी उनकी रिश्तेदार हूँ ना, सब लोगों की। जो जो मेरे जुड़ को बेईमानी कर रहे हैं ना, उन सब लोगों की रिश्तेदार ही हूँ ना मैं नहीं हूँ। हाँ, मैं गलत कर रही हूँ तो चलो वो करे या ना करे। ज़्यादा रोए ना, या छाती में दर्द हो रहा है। तब से बहुत ज़्यादा रोई मैं। वो सॉन्ग भी कर रही थी ना, उसमें भी बहुत सारा रोना आया था मेरे को। आज वीडियो नहीं बना पाई मैं। क्यों बोले तो कल क्या हो गया, परसों रात में मैं वीडियो बनाई थी। कौन सा वीडियो? हाँ, रात में 2 बजे को बनाई थी ना। उसके बाद मैं इस जा को सोया था 3 साढ़े 3 हो चुके। मेरे को जल्दी नींद नहीं आई। अभी 3:30 को जाके ऐसा मैंने थोड़ा सा लेटा। उतने में मेरा बेटा 4:30 को मेरे पास आ गया, हल्लू हल्लू धीरे धीरे कर को। मैं ऊपर पलंग के ऊपर सोती हूँ ना, वो बाप बच्चे नीचे सोते हैं। वो अब डेली रूटीन का वही कर रहा है मेरा बेटा, डेली रूटीन यही कर रहा है अभी। अभी ये थे, अभी सोया हो ना, मैं सोने के बाद मैं वीडियो बनाने के लिए आ गई। अभी 2-3 बजे तक सोएगा, 4 बजे को मेरे पास आ जाएगा। फिर उस दिन 4 बजे को आ गए धीरे धीरे। हाँ, मेरे को वो थोड़ा सा साउंड पैर का आ गया ना इधर उस तरह। हाँ, मेरा बेटा आ गया। मैं सोच रही थी आंख बंद करके देखी, वो आगो मैं उधर फिरी थी। इधर मैं इधर फिरो बोल के इधर लपट ले को, ऐसा लपट ले को। सोया वो। चलो, फिर उसको लपट ले को, उसको प्यार कर रही थी ना नींद में ही। बदमाश क्यों आया, मैं जा वहाँ तुम्हारे अब्बा के पास। इस तरह मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे पर चिच्चो। तो इस तरह कहा मेरे बेटे ने। नको जा बा, या पुत्तू करता तूने हेली में से भी इस तरह। नहीं नहीं, मैं आज सोतून चौका। इस तरह उसके नटखट वो नींद में भी वो नींद हुशार हो गई। मेरे को कोई आवाज साउंड आता है जल्दी नींद हुशार हो गई तो नींद नहीं लगेगी। फिर उसको लाड़ करते, प्यार करते, उसकी बातों को सुनते, उसमें भी नींद में भी चलो ऐसे वैसे करके होशियार थी मैं। सुबह तक अभी और थोड़ी सी सुबह सुबह हो रही थी, उसके बाद आंख लग गई। फिर जल्दी 7:30-8 घंटे को फिर से उड़ गया मेरा बेटा। टॉयलेट आ गया, उसको धुलाना, और पीछे ही टॉयलेट होते जरी मेरे बेटे को बिस्किट चाहिए। फिर भी उसको बिस्किट दिला दो करने में सुबह हो गई। और सुबह में चल जाके मेरे को बहुत सारा काम था, और मैं थोड़ा भी रेस्ट नहीं किया। तो मैं कपड़े बहुत सारे थे, बर्तन बहुत सारे थे, जाके उधर वॉश करी। फिर कल आके मेरे को दोपहर में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला ना। कल तो काम में थी मैं, इसीलिए वीडियो नहीं बना पाई रात में। फिर आज बनाऊँ ये सोच रही थी डालने के लिए, फटाक से सुबह में डाल दूँगी। सुबह को भी बिल्कुल भी नहीं हुआ, नींद नहीं है। सुबह आज सारा दिन यूं हो रहा था, ऊँगनी ऊँगनी जैसे हो रही थी। सोने को जा रही तो सोने को भी नहीं हो रहा था। फिर मेरा बेटा स्कूल को चला गया था, वो आ गया तो मैं सो गई तो गहरी नींद में। फिर मेरे बेटे को कौन ले गए, फिर कहीं गुम हो ना जाए, उसमें ही ऐसे जागते जागते थोड़ा इधर का उधर का काम कर रही थी मैं। फिर वो आने के बाद और उसको थोड़ा सा सुला के फिर परफेक्टली मैं सो जाऊं। मैं ये सोच रही थी फिर कहाँ से सो जाऊं, बहुत सारा काम था ऊपर में। परसों सो नीचे चले जाके काम कर चुकी थी ना, अभी ऊपर का था। मेरे शोहर आज कल रात में वो थोड़ा सा कपड़ों का मैंने कहा था ना, उसको डोर बना दिया। अभी आधा बने, अभी और आधा चाहिए उसको। दरवाज़ा डोर नहीं बिठाए, थोड़ा सा स्टब बना दिया।
अभी वो नहीं हुआ, अब थोड़ा उसमें भी ये होगा। मैंने कल पूरा कपड़ा आज सब उसमें ही ऐसा ऐसा ऊनी करते करते उसमें ही सारा दिन, कपड़े बहुत सारे बाहर फैल चुके थे ना, वो थोड़ा ये करके एडजस्टमेंटिंग करके मैंने रखा उसको ठीक तरीके से, इसीलिए वीडियो नहीं बनाने हुआ। दोपहर में, शाम में भी नहीं हुआ मेरे को, अभी बना रही हूँ। अभी और शाम में बच्चों का शोर शराबा और ज़्यादा हो रहा था, अभी बारिश भी आ रहा था, मैं कहाँ भेजूँ इसलिए सोच के अभी मेरे को फुल नींद आ रही है, उसके बावजूद आपको वीडियो बना रही हूँ। अभी अभी नहीं बनाई तो मैं सुबह की डालने के लिए कोई नहीं होगा ना, और कल भी आज तो नहीं डाला था मैंने, अभी ये सुबह में डाल दूंगी ना इंशाल्लाह। चलो ऐसे तैसे इस तरह की कहानी हो गई। मैं कहानी कुछ और बनाने आ गई थी, मेरे भैया की बातें याद को ये हो गई। शायद मैं कहने वाली दूसरी थी कहानी मैं सोच के आ गई थी, थोड़ी सी अलग कहानी, वो मेरी बचपन की बता दूंगी। ये खींच खींच के इधर का उधर का मेरे भाई की बातों में पूरा वीडियो ही मेरा कुछ और ही हो गया। चलो मेरे को सुबह को कोई ना कोई इंतज़ार करते होंगे, इसीलिए आ गई मैं। चलो गाइस 20:06 हो गए, अब इतने में मैं क्या वीडियो बनाऊँ। अभी टाइमिंग देके शायद मेरे को सेकेंड वीडियो बना दूँ या सुबह में बना दूँ। नींद तो बहुत सारी आ रही है, मैं कहानी सोच के आ गई थी। चलो दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा है इधर, ओ माय गॉड। शायद वो रो रो के तब से भी बैठी हूँ ना, इसीलिए शायद मेरे को बहुत सारा दर्द हो रहा है गाइस, बहुत सारा पेन हो रहा है पीछे और इधर, ओ माय गॉड बहुत सारा दर्द हो रहा है। बस मेरे मेरे भतीजा भतीजी के ऊपर ताज्जुब होता है मेरे को, सबसे ज़्यादा मेरे भतीजी के ऊपर मेरे को ताज्जुब होता है। कितनी मोहब्बत करती थी मैं उसे, माँ बन को पाली उसको मैंने, अभी जवानी का हो चुका है, इतना सा भी ख्याल नहीं उसको, मेरी इतनी सी भी परवाह नहीं। एक बार भी मेरे को मिलने तक भी नहीं आता है मेरा भतीजा मिलने तक भी मैं उसको देखने के लिए उसके घर को चले जाती हूँ, वो मिलने के लिए बहुत बार मैं कह चुकी हूँ आ बेटे, हर बार कहती हूँ, एक बार भी नहीं आता है वो। चलो मेरी तकदीर में हर किसी की मोहब्बत की इंतज़ार करना ही लिखा है, हर कोई इंसान मेरे को बेरुखी करे ये लिखा के आई हूँ तसल्ली से मैं। चलो खैर, किसी की मोहब्बत मेरी तकदीर में नहीं है, किसी की भी अपने तेरे किसी की भी नहीं लिखा के आई मेरे शोर ही नहीं करते, पहली बात थोड़ा 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 करते, लड़ाई करना हो तो सूस समेत आ जाता है मेरे शोर को सूस समेत लड़ाई झगड़ा करने के लिए आते हैं, अच्छी बातें बोलने के लिए नहीं आते, बस थोड़ा सा कह देते हैं तभी, और दिमाग दौड़ा को लड़ाई झगड़ा करते हैं ना मेरे शोर। काश जिंदगी कुछ तो इंटरेस्ट होती मेरी, हाँ इसीलिए तो इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी इसीलिए तो मैं पल में मुस्कुरा जाती हूँ। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इतने गम में इतनी तकलीफ में कौन मुस्कुराता है कोई नहीं मुस्कुराता है ना। हाँ झूठी हंसी हंसने वाले, झूठा मुस्कुराने वाले, झूठे बातें कहने वाले, अलग अलग वो अलग नमूने का करते हैं। मेरा ये मोबाइल में भी यही टॉपिक रहता है,
मोबाइल के पीछे भी यही टॉपिक रहता है, ये सब लोगों को पता है। अचानक से मेरा वीडियो कोई आगे पीछे के देखते हैं ना, मसाले के लिए देखते हैं बस, मेरे को लाइक करने के लिए नहीं, न मेरे को कमेंट्स करने के लिए नहीं, मेरे को सब्सक्राइबर देने के लिए नहीं, है ना। इंस्टा में मेरे को फॉलो करने के लिए नहीं, मेरे को हेल्प करने के लिए नहीं। हाँ, अपने मसाले के लिए कोई ना कोई देखता है, उन लोगों को पता है। ये मेरी कैमरा में भी यही सेम हंसी हंसती हूँ कैमरा के पीछे भी यही हंसती हूँ मैं, रोते रोते एक पल में मान जाती हूँ, हंसती हूँ, मुस्कुराती हूँ। ये सब लोगों को पता है, जस्ट कॉमन। ये तो पता नहीं है कैसे करनी, ये मेरा है, नेचुरल, प्योर नेचुरल है अल्लाह की तरफ से रहमत, भर भर को ये भर भर को चेहरे पर हंसी, भर भर को गम। जितना गम दे रहता उतना भर भर को हंसी दे देता है, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देता है। देखो पीछे मेरे को इतना सारा दर्द हो रहा है, उसमें भी सामने से मुस्कुरा रही हूँ, इस टाइप की हूँ ये दुनिया में हो कि दुनिया कितना कितना आगे है ज़माना। ज़माने में बहुत चाहे बेंगलोर में हो, बम्बई में हो, दूर दूर शहरों में हो, बड़े बड़े बिल्डिंगा में कितना आगे यूट्यूब वाले लोग, कितना आगे यूट्यूब नहीं बनाने वाले भी कितने अमीर दुनिया में। और ज़माना में कुछ कुछ बहुत कुछ अलग अलग करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खाने वगैरह माशाल्लाह कितने बेटर बेटर, एक से एक लजीज पकवान हम लोग सपनों में भी नहीं देखे। उस तरह के पकवान ना मैंने खाया है, उस तरह के पकवान कभी नहीं देखा भी है। उस टाइप के मैंने करीब से मोबाइल में मैंने देख रही हूँ। अभी मोबाइल में आके गहराई से लोग कितने नमूने नमूने के पकवान पकाते हैं, अलग अलग तरीके के, और पैसा भी कितना सारा रहता है सब लोगों के पास। अल्लाह, बहुत सारे पैसों वालों के पास चुप आता ही जाता है, आता ही जाता है पैसे बहुत सारे। और वो पैसों का महंगे महंगे चीज़ा लेना, महंगे महंगे इस्तेमाल करते हैं सब लोग, बेफुजुल पैसा वेस्ट करते हैं। वो देखो आबे करती ताज्जुब होता है मेरे को, इतना पैसा लोगों को वेस्ट करते हैं। गरीब लोगों को वो थोड़ा सा दे दे तो उनकी मदद हो जाएगी। काश ये सबके दिल और दिमाग में आ जाए, एक ना एक दिन खाली हाथ आए तो खाली हाथ ही जाएंगे ना, क्या लेके जाएंगे? खाली हाथ आए तो खाली हाथ जाएंगे। हाँ, औसाफ लेको जाएंगे, नेकी लेको जाएंगे, अच्छे अमल लेको जाएंगे, वो लेको जाना ना। थोड़े थोड़े गरीबों को भी हेल्प कर देता है, हेल्प करते हैं लोगों को, कर दे तो वही रमज़ान को ज़्यादा ओवर। हर दिन रमज़ान होता है मेरे नज़रें से, जान जान गरीब रहती, जान जान तकलीफ़ में रहती, हर दिन सदका करना चाहिए। पैसे वो बल्ला के रहे सोले, हाँ पैसे नहीं सोले एडजस्टमेंटिंग कर को ज़िंदगी करते हैं, चलो उनकी बात अलग। जो बहुत सारा पैसा रहता है वो हर दिन कर देंगे तो भी तो कम नहीं होगा ना। थोड़े थोड़े ही सही, बहुत सारे नहीं करें तो बहुत लाखों के अरबों के पैसे बहुत दुनिया में है ना। वो थोड़े थोड़े जैसे देंगे अल्लाह भी रहमत उनको वापस दे देगा किसी ना किसी तरीके से। ऐसा थोड़ी ना पूरा खाली हो जाएगा, क्या पेंडे पेंडे सब लोगों को देते हैं, ऐसा नहीं है ना। बस थोड़े थोड़े डेली भी कर सकते हैं ना, ढूंढ ढूंढ के लोगों को देने के लिए, शायद अलग अलग करने के लिए। चाहे पैसा नहीं तो राशन पानी हो सही, कुछ भी हो सही, पता नहीं क्यों लोग नहीं करते। करते हैं तो रमज़ान में ज़्यादा करते हैं लोगों को, नहीं तो अलग अलग टाइम पर करते हैं। करने वाले करते नहीं, कैसा करने ही इस टाइम पर करते हैं। बस मेरे को वो बस से एतराज़ है, अरे पैसे को देने रहा तो गरीब, चाहे रमज़ान ही नहीं, रमज़ान आया तो इंतज़ार करना नहीं,
और बिना रमज़ान के भी कर सकते हैं ना। रमज़ान में जो गरीबों को राशन पानी देना, रमज़ान में सदका देना, ये क्या तभी भी करते हैं ओवर ज़्यादा। डेली करें तो भी क्या है, बहुत सारे पैसे ऑनलाइन की बात कह रही हूँ मैं, हमारे जैसे गरीबों की नहीं। हमारे जैसे गरीबों की उसमें भी सदका करते हैं। कोई आ गया तो 10-20 रुपए दे देते हैं, मस्जिद वाले कौन तो भी आए तो उसको चंदा देते हैं, मदरसे ले आ गए तो उसको दे देते हैं। कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते, हमारे जैसे गरीब लोग। वो भी करते हैं ना डेली रूटीन में, वो भी आता है डेली रूटीन में। वो रमज़ान बकरीद को ही आता है क्या? रमज़ान में उतना ही आता है क्या? नहीं ना, वो जस्ट कॉमन है। हर जगह तकसीम करना लोगों को करते रहते हैं गरीब लोग हमारे जैसे। अच्छा गाइस, बहुत सारी हो गई, चलो इंशाल्लाह मैं कल ही बना दूंगी। और मेरे को अभी शायद टैबलेट्स लेना पड़ेगा, दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा मेरे को रो रो के। प्लीज़ आप लोगों को थोड़ी सी भी कहानी पसंद आ गई तो लाइक, शेयर, कमेंट्स, 10 बेल आइकन कर दो। जैसे ही सब्सक्राइबर कर लोगे वैसे ही आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी, वरना देरी से मिल जाएगी। किन्नस लोगों को मैं हमारी बेटी फरिश्ता कहते हैं, नमाज पढ़ने वाले कौन भी नहीं। आप हमारी फैमिली को दुआ कर दो, हम आपकी फैमिली को दुआ कर देंगे। चलते हैं, खुदा हाफिज़।